दोस्तों हाल ही में मैंने डू यू सी व्हाट आई सी मूवी देखी है जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को अवी सूर्यादी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि फिल्म नई है तो इसकी रेटिंग्स अभी फ्लक्चुएट हो रही है। तो आज की वीडियो में हम डू यू सी व्हाट आई सी मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत 1986 में होती है जहां हम एक आदमी को ग्रेवयार्ड से एक कॉर्प्स निकालते हुए देखते हैं। वो आदमी इस लाश को अपने साथ घर ले जाकर उस पर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और इसी कमरे के बाहर हम एक बच्ची को भी देखते हैं जो छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। तभी एकदम से वो लाश बच्ची की तरफ देखता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। यहाँ से कहानी 1996 में एक कॉलेज पे शिफ्ट होती है जहाँ हम मवार को देखते हैं जिसका आज 20वां जन्मदिन है और मवार के दोस्त वे और कार्तिक उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वे मवार को एक हेयर क्लिप गिफ्ट करती है और मवार अपने दोस्त को बताती है कि वो आज अपने पेरेंट्स से मिलने जाने वाली है। इस पे वे उससे पूछती है कि क्या उसकी सिस्टर मिलाती भी उसके साथ जाएगी। जवाब में मवार कहती है कि वो अकेली ही जाने वाली है क्योंकि उसकी सिस्टर आज उससे मिलने नहीं आ पाएगी। यहाँ वे मवार को वार्न करती है कि आज काफी देर हो चुकी है पर मवार बर्थडे के दिन अपने पेरेंट को विजिट करना ही चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम मवार को बस में देखते हैं जहाँ वो थोड़ी उदास लग रही थी और बस से उतर के वो एक ग्रेवयार्ड में जाती है और अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे फूल वगैरह चढ़ाती है। यानी कि मवार के पेरेंट्स की मौत हो चुकी है और मवार का उसकी छोटी बहन के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब मवार अपने पेरेंट्स के ग्रेव के सामने अपना बर्थडे विश मांगती है और कहती है कि उसे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसे बेहद प्यार करे और हमेशा उसका ख्याल रखे। उसके विश मांगते ही वहाँ हवा चलने लगती है और पास के ट्री में लगे एक वुडन विंड चाइम्स आवाज करने लगती है। इसे सुन मवार थोड़ा डर जाती है और अपने माँ पापा को अलविदा कह के वहां से जाने लगती है। ग्रेवयार्ड के बाहर मवार को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है पर पीछे मुड़कर देखने पे उसे कोई नहीं दिखता। तभी एकदम से एक डॉग मवार की तरफ देख उस पे भौंकने लगता है लेकिन किसी चीज से डर के वो भी भाग जाता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होके कार्तिका और वे को दिखाता है और यहाँ हम वे के बॉयफ्रेंड एलेक्स और इनके लैंडलॉर्ड अतिक से मिलते हैं। तभी वहाँ मवार अपने पेरेंट्स से मिलके वापस आती है और उसे खुश देख कार्तिका उससे पूछती है कि क्या उसे कोई लड़का घर ड्रॉप करने आया था। पहले तो मवार मना करती है पर इनकी बातें सुन वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मवार कमरे में आकर अपने बैग से एक वुडन बॉक्स निकालती है और उसमें रखे रेड रिबन को देख खुश हो जाती है। एनीवेज रात को कार्तिका को फोन की घंटी सुनाई देती है और फोन उठाने पे उसे कोई आवाज नहीं आता। कार्तिका फोन रख के वापस जाने लगती है तभी दोबारा फोन बजने लगता है और इस बार फोन उठाने पे कार्तिका को उसी वुडन विंड चाइम्स की आवाज आती है जो ग्रेवयार्ड में लगी थी। कार्तिका को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और इसीलिए वो फोन रख देती है। लेकिन अचानक वहां मवार आती है जिसे देख कार्तिका डर जाती है और उससे कहती है कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, इसीलिए अगर दोबारा कॉल आए तो इग्नोर कर देना। अब मवार कार्तिका से कुछ कहती नहीं है। इनफैक्ट कार्तिका के जाने तक उसे बहुत ही वियर्ड तरीके से घूरती रहती है। ना अगली सुबह किचन में कार्तिका मवार से पूछती है कि कहीं वो फोन कॉल उसी लड़के का तो नहीं जो तुम्हें कल ड्रॉप करने आया था। मवार ये सुनते ही शर्माते हुए स्माइल करती है लेकिन वे नोटिस करती है कि मवार की नोज ब्लीड कर रही थी। वे उसे अपने कमरे में ले जाकर उसकी हेल्प करती है और मवार को उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। यहाँ मवार कहने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है और अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है। मवार की बातें सुन वे भी उसके लिए खुश होती है और इसके बाद हम दोनों को कॉलेज जाते हुए देखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मवार वही रेड रिबन पहने हुए थी। ना कॉलेज में मवार एलेक्स को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है और वो वे से कहती है कि एलेक्स उस पे चीट कर रहा है। ये सुन के वे एलेक्स को उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके जवाब में एलेक्स कहता है कि वो लिन है जो एक साइकिक है और पहले भी मैंने तुम्हें लिन के बारे में बताया था पर शायद तुम भूल गई होगी। लेकिन वे यहाँ लिन को देख थोड़ा परेशान तो हो रही थी। खैर रात में हम सभी को डिनर के लिए मवार का वेट करते हुए देखते हैं पर उसके घर न आने पे वो लोग उसके बिना ही डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद अतिक कचरे का बैग लेकर उसे फेंकने बाहर जाती है और जैसे ही वो बैग को डस्टबिन में डालने वाली होती है उसे बैग में एक फेस अपीयर होता हुआ दिखाई देता है और इससे अतिक डर से बैग को दूर फेंक देती है। लेकिन दोबारा चेक करने पे उसे बैग के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। बट देन अतिक को यार्ड का गेट अपने आप खुलता हुआ दिखता है।
इसके बाद अतिक किचन में आती है और वो मवार को देखती है जो कि खाली हाथ से ही गर्म केतली को उठाकर कॉफी बना रही थी। मवार अतिक से कहती है कि ये कॉफी उसके गेस्ट के लिए है और ऐसे में अतिक उसे गेट लॉक होने का टाइम याद दिलाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सुबह पे आता है जहाँ अतिक घर के मेन गेट पर स्ट्रेंज स्टेन को देखती है और उसे साफ करने में लग जाती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है जो कि वे को पिक करने आया था और जब एलेक्स वे के कमरे की तरफ बढ़ता है तो उसे मवार के कमरे से उसकी बातें करने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे में एलेक्स विंडो से मवार के कमरे के अंदर देखने की कोशिश करता है एंड देन अचानक एलेक्स को किसी की आंखें दिखाई देती है जिसे देख एलेक्स डर जाता है। इसी बीच वे भी अपने कमरे से बाहर आती है और एलेक्स को डरा हुआ देख उसे सवाल करती है पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। उसके बाद वे मवार को अपने कमरे से बाहर आते देखती है और उसे अपने साथ कॉलेज चलने को कहती है पर मवार उसे कोई जवाब नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है। मवार के इस अजीब बिहेवियर से वे थोड़ा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नाउ कमिंग टू कॉलेज, हम कार्तिका को अपना रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हुए देखते हैं और तभी उसे रेडियो पे एक कॉल आता है। फोन उठाने पे उसे वही विंड चाइम्स की आवाज सुनाई देती है लेकिन इस बार हम एक घोस्टली वॉइस को भी सुन पाते हैं जो कार्तिका को अपना नाम रेस्तु बताता है और मवार के लिए एक मैसेज देता है कि वो अपना रेस्तु से किया हुआ प्रॉमिस ना भूले। कार्तिका को रेस्तु की बातें वियर्ड लगती है और वो ये सारी बातें वे से डिस्कस करती है। यहाँ वे ऐड करती है कि आजकल मवार का बिहेवियर स्ट्रेंज लगने लगा है और वो उनके साथ भी अब ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। कार्तिका यहाँ एज्यूम करने लगती है कि कहीं ये रेस्तु ही मवार का बॉयफ्रेंड तो नहीं। एनीवेज, रात में हम वे को एलेक्स से फोन पे बात करते हुए देखते हैं और वे एलेक्स को भी रेस्तु के बारे में पता करने के लिए कहती है। एलेक्स यहाँ वे से पूछता है कि क्या उसने कभी मवार को अपने कमरे में किसी लड़के के साथ देखा है। अब वे को यह सवाल अजीब लगता है और इससे पहले कि वो एलेक्स से इसके बारे में कुछ और पूछ पाती, एलेक्स फोन रख देता है। वहीं मवार को अपने कमरे में तैयार होते हुए देखते हैं और वो उसी रिबन को अपने बालों में लगाती है। सीन शिफ्ट होकर वे पे आता है जो लिविंग रूम में बैठ अपना क्लास रिलेटेड नोट्स एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही होती है और तभी उसे मवार की किसी के साथ बात करने की आवाज आती है। वे टेप रिकॉर्डर को वहीं रोक देती है और वो मवार को आवाज देती है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। वे रिकॉर्डर को रिवाइंड करके मवार की बातें सुनने की कोशिश करती है और यहाँ वो सच में मवार को रेस्तु से बातें करते हुए सुन पाती है। बेसिकली मवार रेस्तु का साथ कभी न छोड़ने का वादा वगैरह कर रही थी और कह रही थी कि जहाँ भी रेस्तु जाएगा वो भी उसके साथ ही जाएगी। वे ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मवार से मिलने उसके कमरे में जाती है कि तभी कॉरिडोर में वे को कोई भागते हुए दिखाई देता है और उसका पीछा करने पे मवार उसे सीढ़ियों के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। वे मवार को पूछती है कि आखिर वो किससे बात कर रही थी और मवार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती लेकिन जैसे ही वे रेस्तु का नाम लेती है मवार क्रीपी वे में स्माइल करने लगती है और वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह कॉलेज में वे रात की रिकॉर्डिंग कार्तिका को सुनाती है और कार्तिका उसे बताती है कि उसने कैंपस में रेस्तु के बारे में पता किया लेकिन उसे 3 ही ऐसे लड़के पता चले जिसका नाम रेस्तु है और उनमें से कोई भी मवार का बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वे एलेक्स से मिलती है और वे को मवार के लिए परेशान देख एलेक्स उसे बताता है कि जब वो उस दिन वे को पिक करने गया था तब उसने मवार के कमरे में किसी की आंखें देखी थी जो कि उसे वियर्ड लगा और उसने ये बात लिन को बताई। लिन का नाम सुनते ही वे गुस्सा हो जाती है और तभी उसे लिन सामने से आती हुई दिखाई देती है। ऐसे में वे लिन से पूछती है कि क्या वो सच में साइकिक है जिसपे लिन हाँ में जवाब देती है। वे उससे मवार के बारे में पूछती है और यहाँ लिन वे को बताती है कि उसने एलेक्स के ऊपर एक क्लिंजिंग रिचुअल परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि एलेक्स ने मवार के कमरे में शायद कोई सुपर नेचुरल चीज को देखा था। इनफैक्ट गौर करने वाली बात यह है कि मवार भी जब से अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिली है तब से अजीब हरकतें करने लग गई है। वे कहती है कि ये सब उसी दिन से हो रहा है जब मवार अपने पेरेंट के ग्रेव को विजिट करने गई थी। लिन के पूछने में वे बताती है कि जब वो ग्रेव यार्ड गई थी तब शाम हो चुकी थी और तब मवार के पीरियड्स भी चल रहे थे। लिन ये सुन थोड़ा कंसर्न्ड हो जाती है और वो वे से पूछती है कि क्या मवार उस दिन अपने साथ कुछ घर लेके आई थी। इनफैक्ट लिन अपनी आंखें बंद करके एक वुडन बॉक्स को देखने की बात कहती है एंड द कंक्लूजन वाज कि अगर वो वुडन बॉक्स सच में मवार के पास है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ग्रेव यार्ड से कोई स्पिरिट उसके साथ घर आई हो या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने उसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट किया हो। वे तुरंत घर जाके अतिक को मवार के बारे में पूछती है और उसके घर पर ना होने का फायदा उठा के उसके कमरे की तलाशी लेती है। वे को मवार के कमरे में वही वुडन बॉक्स मिलता है जिसे देख वे शॉक्ड हो जाती है। वे बॉक्स में रखे रिबन को अपने पास रख लेती है और तभी वहां मवार आ जाती है। मवार उसे अपने कमरे में देख उस पर गुस्सा होती है लेकिन वे उसे रेस्तु के बारे में पूछती है और उसे रेस्तु को सबसे मिलवाने के लिए कहती है। अब वे मवार के ईयर से खून निकलता हुआ देखती है लेकिन इससे पहले वो मवार से इसके बारे में कुछ पूछ पाती अब मवार उसे अपने कमरे से बाहर भेज देती है ना। उसी रात हम मवार को फिर से तैयार होते हुए देखते हैं और वो जैसे ही वुडन बॉक्स ओपन करती है उसे बॉक्स खाली मिलता है। ऐसा होते ही एक इविल स्पिरिट सबको हॉन्ट करने लग जाती है पर वे उस रिबन को उस स्पिरिट से बचा लेती है और सुबह लिन के पास रिबन को लेकर जाती है। यहाँ लिन कुछ स्पेल चांट करके रिबन को बाउल में डालती है और जैसे ही वो रिबन को वापस बाहर निकालती है हम देखते हैं कि वो कोई रिबन नहीं बल्कि एक कॉर्प्स को बांध
बांधने वाली एक क्लोथ पीस थी। जी हाँ दोस्तों, वे और कार्तिका इसे देख शॉक्ड हो जाती है और लिन कंफर्म करती है कि मवाड़ के साथ किसी स्पिरिट ने अपने आप को अटैच कर लिया है। वे उस स्पिरिट को देखने की बात कहती है, जिस पर लिन उन्हें अपने पूरे घर में मोरिंगा लीव्स को बिखेरने के लिए कहती है। तो उस रात ये दोनों ऐसा ही करते हैं और अतिक को भी बताते हैं कि क्या सब चल रहा है। अभी अचानक बाहर बारिश होने लगती है और अतिक रूफ से कपड़े निकालने के लिए जाती है। वहां पे अतिक को एक इविल स्पिरिट हॉन्ट करती है और अतिक के चिल्लाने की आवाज सुन सभी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। सब लोग अतिक को शांत करके किचन में लेकर आते हैं, जहां उन्हें मवाड़ दिखाई देती है जो अपने में ही खोई हुई थी। उसे ऐसा देख उनकी दूसरी रूम में डोना उन पे गुस्सा करती है और अतिक की ऐसी हालत के लिए मवाड़ के बॉयफ्रेंड को ब्लेम करती है। मवाड़ क्रीपी वे में स्माइल करते हुए कहती है कि रेस्तु अच्छा लड़का है। अब ये सब सुनकर वे गुस्सा होकर मवाड़ को उन्हें रेस्तु से मिलाने के लिए कहती है और इसमें मवाड़ पहले तो सबको बुरा भला कहती है, लेकिन फिर वो कहती है कि आज रात जब रेस्तु आएगा तो तुम सब उससे मिल लेना। तो थोड़ी देर बाद हम सबको लिविंग रूम में रेस्तु का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहां पावर कट हो जाती है और कार्तिका नोटिस करती है कि मवाड़ भी अपनी जगह से गायब हो गई थी। सभी मवाड़ को ढूंढने लग जाते हैं और वे टेबल में रखे हुए 2 कप को नोटिस करती है और अचानक उसके पीछे मवाड़ आती है और उसे कहती है कि आओ तुम्हें मैं रेस्तु से मिलवाती हूँ। वे उसके पीछे जाती है और तभी उसे एक इविल एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देख वे डर जाती है। वे भागकर सभी लोगों के पास जाती है, लेकिन मवाड़ भी वहां आती है और वो सबको रेस्तु से मिलने कहती है। इसके बाद वो इविल एंटिटी सबको हॉन्ट करने लग जाती है और सभी भागकर वे के कमरे में छुप जाते हैं। अब इस पॉइंट पे वे डिसाइड करती है कि वो मवाड़ को अकेला नहीं छोड़ेगी और वो उसकी मदद करने अकेले ही बाहर जाती है। वे मवाड़ को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां वो इविल एंटिटी उसे हॉन्ट करती है और तभी कार्तिका भी वहां आ जाती है और दोनों मवाड़ को ढूंढते हुए घर के बाहर जाते हैं। यहाँ उन्हें मवाड़ मिलती तो है, लेकिन वो एकदम से ट्रांस स्टेट में थी। कार्तिका और वे किसी तरह उसे घर के अंदर लाते हैं, जहां होश में आने में मवाड़ रोते हुए रेस्तु के पास जाने के लिए तड़पने लगती है। इसके बाद अचानक ही मवाड़ हवा में लेविटेट करने लग जाती है और उसे रोकने के लिए सभी एक रोप की मदद से उसे बेड से बांध देते हैं। देन वे और कार्तिका अतिक को मिलाती से कांटेक्ट करने कहते हैं ताकि उसे यहाँ बुलाया जा सके। नाउ वे और कार्तिका डिसाइड करते हैं कि उन्हें लिन की मदद लेनी ही होगी और इसीलिए वो लोग लिन के घर जाते हैं हेल्प मांगने। अब जब वो लोग लिन के घर का डोर नॉक करते हैं तो दरवाजा एलेक्स खोलता है। नाउ ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी शॉकिंग, पर वे यहाँ कहती है कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मवाड़ को बचाना और इस सब चीज से बाद में निपटा जाएगा। वे यहाँ लिन को मवाड़ के बारे में बताती है और उसे उनके साथ चलने कहती है। तो लिन आती है, वो मवाड़ की हालत देखती है और एक रिचुअल की तैयारी करने लगती है और उन्हें कुछ मोरिंगा लीव्स, वो रिबन और एक बड़ा क्लोथ लाने कहती है। लिन उस कपड़े को फ्लोर पे बिछाती है और कार्तिका और वे मवाड़ को इस पे सुला देते हैं। तभी लिन को दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है और विंडोज पे देखने पर उसे रेस्तु का घोस्ट दिखाई देता है। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक अनजान शक्ति मवाड़ को बाहर खींचने लगती है। वे और कार्तिका उसे रोकने की कोशिश करते हैं और अतिक को दरवाजा बंद करने कहते हैं। लिन यहाँ स्पेल चांट करके मवाड़ को शांत करने की कोशिश करती है और उसे उसी कपड़े में बांध देती है। ऐसा करते ही सब शांत हो जाता है और सब कुछ वापस नॉर्मल भी हो गया था। तो खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अगली सुबह का आता है, जहाँ वे देखती है कि मवाड़ फिर से गायब हो चुकी है। ऐसे में सभी मवाड़ को ढूंढने लग जाते हैं कि तभी मवाड़ की सिस्टर मिलाती भी यहाँ आती है। मिलाती के पूछने पे वे उसे सारी बात बताती है और लिन मिलाती को देख कुछ महसूस करती है। वो मिलाती से कहती है कि ये स्पिरिट उसके परिवार से जुड़ा हुआ है और रेस्तु मवाड़ को लेकर उसके पेरेंट्स के घर जा रहा है। मिलाती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है और वे उसे कंफर्ट करती है। इसके बाद ये सब मवाड़ के पेरेंट के घर जाने की तैयारी करते हैं और एलेक्स को भी अपने साथ ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो एलेक्स को बाहर ही रहने कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो एलेक्स बाहर से मदद बुला सकता है। खैर तो इसके बाद चारों घर के अंदर जाते हैं और लिन वहां एक बंद कमरे को नोटिस करती है और जब सभी लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक कॉर्प्स दिखाई देती है जिसपे किसी ने रिचुअल परफॉर्म किया हुआ था। वे उस कॉर्प्स के पास मवाड़ के हेयर क्लिप को नोटिस करती है जो उसने उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था और वो कहती है कि मवाड़ अपने बर्थडे के दिन जरूर यहाँ आई थी। लिन मिलाती से पूछती है कि क्या ये उसके पिता का कमरा है, जिसके जवाब मिलाती कहती है कि उसे इस कमरे के बारे में आज ही पता चला है। लिन इन्हें बताती है कि इस कॉर्प्स पे किसी ने अपने तरक्की और अच्छे भविष्य के लिए रिचुअल परफॉर्म किया है और ऐसे रिचुअल में कॉर्प्स की स्पिरिट अपने आप को परिवार के साथ जोड़ लेती है। इनफैक्ट उनके साथ कई हजारों साल तक रहती है। जिस इंसान ने ये रिचुअल किया है उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को उसी ग्रेव में बड़ी करना पड़ता है जिसमें से इस कॉर्प्स को निकाला गया है और उन्हें इस कॉर्प्स को उसके ग्रेव में वापस डालना होगा ताकि उसके आत्मा को शांति मिलेगी। लिन मिलाती को उन्हें अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास ले जाने कहती है, लेकिन तभी रेस्तु की स्पिरिट इन पे अटैक करके इन सबको डेड बॉडी जैसे पोजीशन में बांध देती है। लिन वे से उस रिबन को कॉर्प्स के ऊपर बांधने कहती है, लेकिन इससे पहले वे ऐसा कुछ कर पाती रेस्तु की स्पिरिट उस पे भी अटैक कर देती है। तभी एलेक्स वहां आता है और वो उस रिबन को कॉर्प्स पे बांध देता है और उसके ऐसा करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये सब उस कॉर्प्स को लेके ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ये सब अलग अलग हो जाते हैं। मिलाती वे के साथ ग्रेवयार्ड के पास पहुंचती है जहां उसे
उसे मवार ग्रेवयार्ड के अंदर दिखाई देती है और दोनों उसका पीछा करते हुए अंदर जाते हैं। मीनवाइल कार्तिका भी उन्हें ढूंढते हुए ग्रेवयार्ड के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद एलेक्स भी कॉप्स को लेकर उनके पीछे आता है। लेकिन अंदर जाते ही ये सब हैलुसिनेट करने लग जाते हैं और एक ही जगह में होते हुए भी ये एक दूसरे को देख नहीं पाते। वे और मिलाती नोटिस करते हैं कि सारे ग्रेव में उसके माता पिता का नाम लिखा है और वो दोनों मवार को आवाज देने लगते हैं। उनका कहना था कि वो आखिरी बार उससे मिलना चाहते हैं। वहीं कार्तिका और लिन भी ये नोटिस करते हैं कि उन्हें हर जगह कॉप्स दिखाई देने लग गया था और अचानक उन्हें कुछ लोग एक अर्थी लेकर आते हुए भी दिखाई देते हैं। इन लोगों का पीछा करने पे वो एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसके बाद मिलाती अपने पेरेंट्स के ग्रेव को ढूंढने लगती है और ग्रेव मिल जाने पे सभी उसे डिग करने लग जाते हैं। अब डिग करने पे उन्हें ग्रेव के अंदर मवार नजर आती है और सभी लोग उसे बाहर निकालते हैं। मवार का पल्स चेक करने पे उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, जिससे मिलाती उसे सीपिया देने लगती है और लिन स्पेल चांट करने लग जाती है। मीनवाइल एलेक्स, कार्तिका और वे रेस्तु के कॉप्स को ग्रेव में बड़ी करने की कोशिश करते हैं। इधर मिलाती अभी भी मवार को सीपीआर देने की कोशिश करती है कि तभी मवार मिलाती के लिप्स को बाइट करते हुए इविल वे में हंसने लग जाती है। मवार रेस्तु को आवाज देने लगती है और उसके ऐसा करने पे रेस्तु का कॉप्स ग्रेव से बाहर आने की कोशिश करता है। ये देख कार्तिका और एलेक्स उसके ग्रेव में मिट्टी डालने लग जाते हैं और लिन मवार को शांत करने की कोशिश करती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देख मिलाती टूट जाती है और रोते हुए मवार से कहती है कि उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगी और एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। यहाँ वे भी मवार से कहती है कि सब उससे बेहद प्यार करते हैं और वो उन्हें छोड़ के ना जाए। मिलाती और वे की बात सुन मवार फाइनली शांत होने लग गई थी एंड देन एलेक्स और कार्तिका भी रेस्तु के कॉप्स को ग्रेव के अंदर बरी कर देते हैं। इससे सब कुछ ठीक हो जाता है एंड द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। ऐसे में अगली सुबह ये सभी मवार को अपने साथ वापस ले आते हैं। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती और मवार को वापस पहले जैसा बिहेव करते हुए देखते हैं, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी और इस इंसिडेंट के बाद इनकी दोस्ती और भी स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन एक रात हम मवार को अपने मिरर के सामने बैठे रोते हुए देखते हैं और तभी वो अचानक क्रीपी वे में स्माइल करती है। अगली सुबह वे को अपने कमरे में एक लेटर दिखाई देती है और उसे पढ़ते ही वो मवार के कमरे की तरफ भागती है। कार्तिका और डोना भी वहां जाते हैं और कमरे का दरवाजा खोलने पे हम देखते हैं कि मवार ने अपनी जान ले ली है। लेटर से हमें पता चलता है कि मवार ने ऐसा कदम उठाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अभी वो रेस्तु से बेहद प्यार करती है और उसकी नजर में रेस्तु कभी भी गलत नहीं था। खैर वे मवार की लाश को देखकर टूट जाती है और इतनी कोशिश के बावजूद भी वो उसे नहीं बचा सकी। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मूवी की शुरुआत वाले दृश्य पे आता है जहाँ वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि मवार थी और उसके पिता उसे ऐसा करते देख लिए थे। वो मवार से कहते हैं कि उसे रेस्तु से डरने की जरूरत नहीं है और ये अब हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। मवार रेस्तु के कॉप्स की तरफ देख स्माइल करती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी डू यू सी व्हाट आई सी की कहानी और फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी है। फिल्म के एंड तक क्लियर हो गया था कि मवार के पिता ही एक रिचुअल किए थे जिससे रेस्तु इनकी फैमिली के साथ जुड़ गया और जब मवार विश वगैरह मांगने गई होगी तो रेस्तु उसके साथ ही आ गया होगा, यानी कि वो सारी चीजें ट्रिगर हुई एंड देन मवार के साथ क्या हुआ वो तो आप देख ही पा रहे हैं। अब अगर हम मूवी के एंडिंग की बात करते हैं तो मवार ने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो रेस्तु से अलग नहीं होना चाहती थी और लिन के रिचुअल परफॉर्म करने के बाद जब वो रेस्तु से दोबारा नहीं मिल सकी तो उसने अपनी जान देकर रेस्तु के पास जाने का रास्ता चुना। अब इस कहानी को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है जहाँ पे एक स्पिरिट थी रेस्तु की जो कि रिचुअल से जुड़ गई थी एंड देन जो मवार के साथ हुआ वो तो हमारे सामने है। बट यहाँ दूसरी थ्योरी मवार के मेंटल हेल्थ से भी जुड़ी हो सकती है एंड वी कैन से कि मवार पहले से ही बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट रहती थी। आई मीन मूवी की शुरुआत में हम उसे सबके साथ हंसते खेलते हुए जरूर देखे, लेकिन अलग होने पे यानी अकेले होने पे वो हमेशा बहुत ही सैड थी और खुद को अकेला भी फील करती थी। मवार ये भी कहती है कि उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो उससे प्यार करे और हमेशा उसके साथ रहे। अब पेरेंट्स के ना होने से और खुद बड़ी बहन होने के कारण मवार के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और इतने कम उम्र में इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दब जाने से मवार खुद को अकेला पाई होगी एंड देन वो कंफर्ट पाई रेस्तु के साथ। अब अगर पहली थ्योरी के हिसाब से जाए तो रेस्तु एक स्पिरिट था, दूसरी थ्योरी के हिसाब से यानी मेंटल हेल्थ वाली थ्योरी के हिसाब से रेस्तु स्पिरिट नहीं बल्कि उसके माइंड का एक मैनिफेस्टेशन था और ये मैनिफेस्टेशन इसीलिए आया क्योंकि वो अपने पिता को बचपन में रिचुअल करते हुए देखी थी। अब जिस भी थ्योरी को आप माने, मवार को ये तो लगने लगा था कि रेस्तु उसे मिल गया और रेस्तु के आने से मवार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी विशेष सच हो गई है। वो रेस्तु को अपना सब कुछ मानने लग गई थी, लेकिन एट द एंड रेस्तु उससे अलग हो गया। अब चाहे ये साइकोलॉजिकली अलग किया गया या फिर लिन के रिचुअल द्वारा, जो भी हो रेस्तु अलग हुआ और इसी कारण से मवार अपनी रियलिटी की जिंदगी को नहीं झेल पाई और खुद को खत्म की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप स्पिरिट वाली थ्योरी चूज करते हैं तो भी सब कुछ सटीक बैठ जाता है, वहीं अगर आप मेंटल हेल्थ वाली थ्योरी को भी चूज करते हैं तो भी चीजें फिट बैठ जा रही है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस थ्योरी को मानते हैं, कमेंट करके जरूर
बताइएगा। तो ये थी डू यू सी व्हाट आई सी मूवी की एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।